नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉस वाला पे। मेरा नाम है केशव पुरी और आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो स्पेशली बनाई गई है कॉमन इंडियन फैमिलीज के लिए, जिन्हें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है पर बड़े बड़े प्रीमियम्स ना अफोर्ड नहीं कर सकते। कम प्रीमियम्स में सिक्योरिटी मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, आज उसकी बात करेंगे। ये स्कीम है LIC जन सुरक्षा प्लान नंबर 880, जो लॉन्च हुई थी 15 अक्टूबर 2025 को। और LIC ने इस प्लान को बनाया है इकोनॉमिकली वीकर और लो इनकम फैमिलीज के लिए, जो बड़े बड़े प्रीमियम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका मंथली इनकम ज्यादा नहीं है पर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के लिए कोई सॉलिड प्रोटेक्शन हो, तो ये प्लान बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। आइए एक स्कीम का ओवरव्यू समझ लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये प्लान एक कॉम्बिनेशन है लाइफ कवर और सेविंग्स का। मतलब अगर पॉलिसी के दौरान इंश्योर्ड की डेथ होती है तो फैमिली को मिलता है सम एश्योर्ड प्लस एक बोनस, राइट। और अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है पूरे टर्म तक तो मैच्योरिटी पर भी मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस, राइट। बोनस यहां पे दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं मिनिमम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। इस प्लान का जो एज एलिजिबिलिटी रेंज है वो है 18 साल से 55 साल तक, काफी बड़ा है। चाहे मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता। 18 ईयर्स टू 55 ईयर्स का इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज वाइज। और हाँ, बोनस डिपेंड करता है आपने कितने साल तक प्रीमियम पे किया है। ज्यादा साल ज्यादा बोनस, सिंपल बात है। इस बात को क्लियर समझिए कि आपने जितना ज्यादा आपने प्रीमियम पे किया है ना, उतना ही ज्यादा आपको बोनस मिलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेकर ना इसको थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख का प्लान लिया है फॉर 15 ईयर्स, तो मैच्योरिटी पर आपको मिलता है 2 लाख प्लस 81,039 रुपीज का एक बोनस। तो टोटल कितना हो गया? 2,81,039 रुपीज। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा अमाउंट जो आप देख रहे हैं ना, ये टैक्स फ्री है। कोई स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ये प्लान नॉन मार्केट लिंक्ड है, मतलब गारंटीड रिटर्न्स आपको इसमें जो है वो मिलना ही मिलना है, राइट। पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं 12 से लेकर 20 साल तक का, जो भी पॉलिसी टर्म आप चूज करना चाहते हैं आपके ऊपर है। और जैसे जैसे आपका टर्म बढ़ता है बोनस भी बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, प्रीमियम पेमेंट और ये PPT क्या है? एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है PPT, यानी पॉलिसी पेइंग टर्म। इस प्लान में एक सिंपल रूल है, पॉलिसी टर्म माइनस 5 ईयर्स इज इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म। मतलब अगर आपने 12 साल की पॉलिसी ली है तो प्रीमियम देना होगा सिर्फ 7 साल तक, बाकी के 5 साल मिलता है कवरेज एब्सोल्युटली फ्री। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी आप चूज कर सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। एग्जाम्पल लो, 1 लाख सम एश्योर्ड के लिए 20 साल टर्म में आपका मंथली प्रीमियम होगा अप्रोक्सीमेटली 490 रुपए या ईयरली 5,835 रुपए के आसपास। तो अगर आप 15 साल तक 490 रुपए पर मंथ पे करते हो तो प्रीमियम रफली हो जाता है 88,200 रुपीज के आसपास, राइट। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट चीजें बता रहा हूं। और मैच्योरिटी पे मिलता है 1,45,600 रुपए, वो भी एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। अगेन ये सारी चीजें एग्जाम्पल के द्वारा बताई जा रही हैं। आई वुड से कि आप किसी एजेंट से बात करें ज्यादा जानकारी के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। LIC का जो ब्रोशर होता है, जो पॉलिसी की पूरी डिटेल्स होती है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसे पढ़े बिना प्लीज आप कोई डिसीजन ना लीजिएगा। तो रिस्क कवरेज और बोनस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब ये मान लीजिए कि अगर आपकी पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, चाहे प्रीमियम पेइंग पीरियड हो या वेटिंग पीरियड, LIC फैमिली को पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस देती है जिस भी फैमिली में वो डेथ हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल में, अगर 16th ईयर में कोई रिस्क होता है तो भी 2 लाख प्लस बोनस मिलता है। और बोनस हर साल बढ़ता रहता है, चाहे प्रीमियम पीरियड खत्म भी हो गया हो तो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 10 साल तक बोनस से टोटल 2.4 लाख और 15th ईयर तक 2.81 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी आपने बीच में तो रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। तो अगर लेना है तो पूरी टर्म के लिए कमिटमेंट रखो। कमिटमेंट यहां पर बहुत जरूरी है। अच्छा फीचर ये भी है कि आपको लोन फैसिलिटी मिलती है आफ्टर 3 इयर्स और लोन अमाउंट होता है
90% ऑफ सरेंडर वैल्यू तक। प्रीमियम्स पर मिलता है सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट और मैच्योरिटी अमाउंट पूरा टैक्स फ्री। और एक यूनिक फीचर है ऑटो कवर। अगर आपने पहले 3 साल रेगुलर प्रीमियम पे किया है और चौथे साल में आपसे मिस हो गया, फिर भी LIC आपको कवर करता रहेगा। कितनी बढ़िया बात है। ऑटो कवर की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या मायने, आइए जानते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 3 साल तक टाइम से प्रीमियम दिया और चौथे साल किसी रीजन से आप नहीं दे पाए, फिर भी अगर उस पीरियड में कुछ हो गया तो फैमिली को मिलता है सम अश्योर्ड प्लस बोनस। ये फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें कभी कभी इनकम इरेगुलर मिलती है, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, रेगुलर इनकम जिनकी नहीं है उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। एक और बात, अगर आप पॉलिसी बीच में सरेंडर करते हो, LIC सरेंडर वैल्यू देती है पर वो मैच्योरिटी से काफी कम होती है, इसीलिए जैसे मैंने पहले बोला सरेंडर अवॉइड करना बेटर है, तो वैसा ही आप रखें तो सही रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जन सुरक्षा और टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है आजकल। अब सबसे ऑनेस्ट कंपैरिजन, ओके, अगर आपका गोल सिर्फ अपने फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है तो बेटर ऑप्शन है प्योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़ तक का कवर सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ में आपको मिल जाता है। और अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप वो ले सकते हैं। आजकल GST कम होने के बाद टर्म इंश्योरेंस और ज़्यादा अफोर्डेबल, सस्ता हो गया, तो वो आप देख सकते हैं। ओल्डर लोगों के लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट कवरेज फिर भी करोड़ों तक मिलता है, तो आप वो भी एक बार को चेक कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा कवरेज चाहते हो तो एक कॉम्बो ले लो, टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स, प्रोटेक्शन भी मिलेगा और वेल्थ भी ग्रो होती रहेगी। और कंपैरिजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी बाजार, जहां आपको मिलता है 15 से 25% तक का डिस्काउंट और सारे प्लान्स एक ही जगह पर आप कंपेयर कर सकते हो। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, पॉलिसी बाजार पे जरूर चेक करिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन बड़ा सिंपल है यार, बात समझ में आ गई है। LIC जन सुरक्षा स्कीम एक अच्छा प्लान है उन लोगों के लिए जिनका इनकम थोड़ा कम है या जो एक सेफ गारंटीड प्लान चाहते हैं विदाउट एनी मार्केट रिस्क। मार्केट में उतार चढ़ाव से उनके पैसे पे कोई असर नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसी आपकी सोच मेंटालिटी है, आप ऐसा कुछ चाहते हैं, देन LIC की जो ये सुरक्षा स्कीम है ये बिल्कुल आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो तो अपने लिए सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों मिलके बनते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और हाँ, पॉलिसी के बीच में सरेंडर मत करना, बार बार बोल रहा हूं, वरना बोनस और रिटर्न दोनों कम हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान से सोच समझ के अपना जो टर्म प्लान, आप जो टर्म चुन रहे हैं साल का, वो ध्यान से चुनिएगा। सोच समझ के डिसाइड करो आपको छोटी सेविंग चाहिए या बड़ा प्रोटेक्शन, LIC जन सुरक्षा हो या फिर टर्म प्लान। गोल एक ही होना चाहिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते रहिए। बॉस वाला, बी द बॉस।